Hello guys, what's up? This is Hemant Mahajan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों आज एकदम मजेदार वीडियो लेके आए and that is going to be how to study taxation. Now ये जो टैक्स है ना अपने रंग दिखाना चालू कर देता है जैसे हम लोग रिवीजन के लिए बैठते हैं. बिकॉज क्या है कि हम लोग जब भी रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हैं या फिर लेक्चर्स अटेंड करते हैं तभी सब कुछ एकदम मस्त लगता है. बट उसके बाद वेन एवर विल सिट टू do the revision of direct tax as well as indirect tax, we started realizing कि बावा कुछ याद ही नहीं है. तो इसके वजह से ना ये बड़ा सा जो सब्जेक्ट है वो हम लोग कितने टाइम में कवर करें, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन. और मे बी कुछ चीजों के लिए 4 घंटे लगने चाहिए बट यू टेक मोर देन 14-15 आवर्स टू कंप्लीट. तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस होता है लोगों को एंड दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस स्ट्रेटेजी जिसके अंदर हम लोग फॉर एवरी चैप्टर मतलब ये एक एस्टिमेटेड टाइम में तुम लोग इतना डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल पीजीबीपी का बात किया तो पीजीबीपी के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे डाल दो ना. अगर तुम लोग 10 घंटे डाल रहे हो अच्छी बात है. अगर तुम लोग 14 घंटे डाल रहे हो तो भी ठीक है. बट अगर तुम लोग 20, 22, 25 20, 25, 30 आवर्स डाल रहे हो देन इन दैट केस देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड इसकी वजह से एक वो होता है ना बेंचमार्क सेट करने का काम मैं ये वीडियो में करने वाला हूं. एंड यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन बिकॉज ये काफी ज्यादा वीडियो हेल्पफुल होगा. और आगे भी जो वीडियोस डालूंगा वो भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है. दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्ट टैक्स के लिए देख रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्स का आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड आई विल गाइड यू सेपरेटली. एकदम बराबर है. चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ लिस्ट फॉर यू. मतलब वो एवरी चैप्टर का एक सीक्वेंस बनाया. इसका मतलब क्या, सबसे पहली बात मैंने सीक्वेंस में डाल दिया कि भाई तुम लोग जब भी रिवीजन के लिए बैठोगे ना यू स्टार्ट विद दीस चैप्टर्स. मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना, रेजिडेंशियल स्टेटस ले लेना, हाउस प्रॉपर्टी लेना, सैलरी लेना, कैपिटल गेन लेना, आईएफओएस लेना, क्लबिंग लेना, सेट ऑफ लेना. दिस कैन बी योर सीक्वेंस, राइट. बट जो एस्टिमेटेड आवर्स होते हैं ना, एस्टिमेटेड आवर्स फॉर एवरी चैप्टर. नाउ देखो ये 1 and 2 क्या है. In your first revision you can put 2 hours for basic concepts, राइट. तो 1 घंटे में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो सकता है और उसके बाद बाकी जो 1 घंटा बचेगा उस पर तुम लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस कर सकते हो, राइट. उसके बाद लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस. आराम से 2 से 3 घंटे के अंदर ढंग से अगर तुम लोग ने पढ़ा, 3 घंटा पकड़ो, 3 घंटे के अंदर तुम्हारा क्या हो सकता है, रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा कंप्लीट हो सकता है. रिवीजन बोल रहा हूं मैं. एंड जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो 6 घंटे के अंदर और बाकी का जो सेकंड रिवीजन होगा वो 4 घंटे के अंदर. बट इसमें वी डिस्कस्ड कि 3 घंटे के अंदर विद इन 3 आवर्स वी विल फिनिश द कॉन्सेप्ट एंड रेस्ट ऑफ द 3 आवर्स वी विल फिनिश द क्वेश्चन, राइट. ओके. बट सर अगर हम लोग 6 घंटा डाल रहे हैं एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के लिए तो नेक्स्ट रिवीजन के लिए 4 घंटा कैसे होगा. देखो मैं तुम लोगों को ये भी बताता हूँ कि देखो अगर मैंने बात किया एवरी चैप्टर का तो फर्स्ट रिवीजन यू विल टेक सम मोर टाइम बिकॉज थोड़ी चीजें तुम लोगों को रिकलेक्ट होने के लिए टाइम लगेगा. तो इट इज ओके, यू टेक दैट टाइम एंड यू पुट दैट टाइम बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है. बट ये जो कम हो रहा है ना टाइम, ये कैसे होगा मालूम है, ये होगा फिल्टर आउट करने के बाद. मतलब वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव इन योर क्वेश्चन बैंक, जो भी तुम लोग क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो वो क्वेश्चन बैंक के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तुम लोगों को फर्स्ट रिविजन में सब करने हैं और उसमें से फिल्टर आउट करके यू हैव टू टेक आउट द क्वेश्चंस फॉर द सेकंड रिवीजन. एकदम बराबर. एंड जो सेकंड रिवीजन होगा उसमें सिर्फ फिल्टर्ड क्वेश्चंस ही तुम लोग देखोगे, सब क्वेश्चंस देखने के लिए अपने पास टाइम नहीं है. सर अगर तुम लोग ने ये प्रोसेस नहीं किया दोस्त तो तुम लोग गंदी तरीके से फंसोगे बिकॉज लास्ट डे पे कवर नहीं होगा. और जस्ट इमेजिन करो ना, लास्ट डे पे अगर फिल्टर आउट नहीं किया, लास्ट डे पे तुम्हारे पास 200-250 क्वेश्चंस है. विल यू बी एबल टू कवर दोज मेनी क्वेश्चंस ऑन योर लास्ट डे? आंसर इज नो. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग. So please understand this is your responsibility to filter out the questions according to or based on that point जो तुम लोग को डिफिकल्ट लगता है उसके बेसिस पे फिल्टर आउट करो, राइट. डोंट वेट फॉर एनीबडी एल्स टू गिव यू द फिल्टर्ड क्वेश्चंस, ठीक है. एकदम बराबर. एंड सीक्वेंस वाइज तुम लोग ये फॉलो कर सकते हो. नाउ द सीक्वेंस में तुम लोग ने देखा कि इधर तो ये हो गया क्लबिंग, सेट ऑफ, इधर आ गया डिडक्शन, टीडीएस, एडवांस टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम, 10AA, मिसेस कॉन्सेप्ट एंड पीजीबीपी. सर पीजीबीपी अलग से क्यों किया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी जो पीजीबीपी है ना, पीजीबीपी नीड्स टू बी डन इन पार्ट्स. मतलब एक साथ मत करो बिकॉज क्या होगा ना, मोनोटोनी आएगा. मोनोटोनी मतलब अरे इतना बड़ा भाई साहब वो चैप्टर है
वो करते-करते क्या होता है ना, स्टार्ट का सब कुछ समझ में आ जाता है, पर एंड में ना हम लोग बोर हो जाते हैं वो पढ़ते-पढ़ते, बिकॉज़ ये चैप्टर ही थोड़ा-सा ऐसा है, राइट? इसकी वजह से ही पीजीबीपी उठाओ, एक दिन के अंदर कुछ भी दो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीजीबीपी को 1, 2, 3, 4 ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, बराबर? सो ये पार्ट नंबर 1 जो होगा वो एक दिन पढ़ो, नेक्स्ट डे पे पार्ट नंबर 2 पढ़ो, थर्ड डे पे पार्ट नंबर 3 पढ़ो एंड फोर्थ डे पे पार्ट नंबर 4 पढ़ो। इसका हिसाब से क्या होगा, तुम लोगों को मोनोटनी नहीं आएगा एंड एवरी पार्ट के लिए यू कैन पुट 2.5 आवर्स। सो ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत घंटे तुम लोग डाल रहे हो। सो 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स 2.5 2.5 के हिसाब से पूरा कंप्लीट करो और एक दिन बैठो 3-4 घंटा और पूरे पूरे सब क्वेश्चंस खत्म करो। सो वो बर्डन जो होता है ना, बर्डन फील नहीं होगा। ये मुझे लगता है, मतलब तुम लोगों को लगता है कि नहीं इससे बेटर तुम लोगों का स्ट्रैटेजी होगा, देन इन दैट केस डेफिनिटली यू कैन फॉलो दैट। ना और एक चीज तुम लोगों को बोलूं, if you have already opted for my practice batch, this everything is not applicable to you. Why? Because मैं तुम लोगों को जो शेड्यूल दूंगा वही तुम लोगों को फॉलो करना है, बिकॉज तुम लोग मेरे साथ ही रहने वाले हो 5th या 6th अगस्त तक, बराबर है? तो मैं जो जैसे बताऊंगा वैसे करना, पर जो नहीं ले रहा है प्रैक्टिस बैच उनके लिए ये बेसिकली ये हेल्पफुल हो सकता है। और ये एक एस्टिमेशन है और इसके ऊपर नीचे थोड़ा गया तो भी चलेगा, बट बहुत डिफरेंस मत लाना, ठीक है? तो आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और एक चीज बताओ, क्या एवरी पॉइंट जब भी तुम लोग पढ़ाई करोगे, कॉन्सेप्ट पे जितना फोकस करते हो उतना ही फोकस तुम लोग क्वेश्चंस पे भी करोगे, ये चीज याद रखना, राइट? सो राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटिंग करोगे, कॉन्सेप्ट्स करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो एंड यूज दैट बेस फॉर राइटिंग और implementing while solving the questions, right? I'm sure that you will be able to do well. मैं सब चैप्टर्स के लिए मेरे रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो ऑन द प्लेलिस्ट में जाके सुपर रिवीजन सीरीज करके रहेगा, उधर जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो। जो लोग ने प्रैक्टिस बैच नहीं लिया है, जिन्होंने लिया है तो बाबा हम लोग संभाल लेंगे सब, एकदम बराबर है। तो ये चीज आई एम श्योर दैट ये थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा तुम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया आने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीएसटी का, ये एस्टिमेटेड टाइम का। सो यस, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिस्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे काफी अच्छा लगेगा आपके ये कमेंट्स पढ़ के। चलो आज के लिए इतना, दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड take care. Bye bye.